चलिए, लंबी गहरी सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। एक एक मूवमेंट को फील करते हुए, सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। कानों को कंधों से टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now relax. Shoulder rotation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now relax. Now अब अपने मेंटल हेल्थ के लिए हमें क्या करना है, अपनी दोनों हाथों की फिंगर टिप से अपने सिर को टैपिंग देनी है। आंखें बंद करके एक एक टैपिंग फील करते हुए। इससे हमारे पूरे सिर में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हमारी जितनी भी भूलने की समस्या है वो ठीक होनी शुरू होती है, हमारी एंजाइटी ठीक होनी शुरू होती है। अगर सिर दर्द की कैसी भी समस्या है, माइग्रेन की या फिर किसी भी ओवर थिंकिंग की वजह से, तो वो भी ठीक होता है। बहुत अच्छे से अपने फॉरहेड तक लानी है टैपिंग, फिंगर की टिप से करना है, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि ये जो हमारी उंगलियों की टिप है ये हमारे डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी हुई है और हमें मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अच्छे से फील करते हुए टैपिंग कंटिन्यू, बहुत अच्छे से फील करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू, बहुत अच्छे से करनी है, कंटिन्यू। देन नाउ रिलैक्स। देन आपका ये जो कंधे वाला पार्ट है इसको बहुत अच्छे से टैपिंग करनी है। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होंगे और हमारे अंदर जितना भी इमोशंस स्टक पड़ा है, जितना हमें ऐसा लगता है कि कंधों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, भारीपन है, वो दूर होना शुरू होगा। और साथ ही साथ हमारे चेहरे की सुंदरता इंक्रीज होती है, ग्लो आता है फेस में, क्योंकि हमारी जितनी यहाँ से नीचे की ओर मसल्स जा रही है ये सारी एक्टिव होनी शुरू होती है, जिससे फर्क हमारे चेहरे में भी दिखना शुरू होता है। तो कंटिन्यू बहुत अच्छे से कीजिए, गर्दन से पूरा नीचे तक बहुत अच्छे से टैपिंग दीजिए, पूरी तरह से खोकर। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें आती रहेंगी, धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें जाती रहेंगी। जितना आप अपनी सांसों से जुड़ करके सारी अभ्यास को करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छे से टैपिंग दीजिए, फील कीजिए आपके लंग्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो रहे हैं, लंग्स कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, साथ ही साथ आपका सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, साथ ही साथ आपकी फेस की सारी मसल्स टाइट होकर के नेचुरल ग्लोइंग एंड शाइनी हो रही है। कंटिन्यू बहुत अच्छे से करना है, थेरेपी पे ही पूरा फोकस रखना है। कंटिन्यू, एक एक मिनट कम से कम लेंगे हम सारे अभ्यास को। कंटिन्यू बहुत अच्छे से कीजिए। देन सेम दूसरे साइड भी लेंगे, नेक बेंड ऊपर से नीचे तक,
जितने अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका सारा स्ट्रेस बाहर होगा, आपके गर्दन के दर्द से भी आपको निजात मिलेगा। बहुत अच्छे से करना है। फील करते हुए एक एक टैपिंग को। जब भी आप योग क्लास पे रहिए अपने मन को स्थिर करने की कोशिश किया करें अपनी प्रैक्टिसेस पे। ऐसा नहीं है कि अब आप बैठे मेरे सामने हो और आपका मन घूम रहा है रसोई में और दूसरे कामों में, नहीं, आपके मन को भी यही क्लास में होना चाहिए, तभी इसका फायदा अच्छे से मिलेगा। हाँ जी। ज्यादा खेल हमारे मन का ही होता है, मन से चीजें ज्यादा अच्छे से ठीक होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ इसके बाद हम अपनी हार्ट टैपिंग करेंगे। ये हमारे हार्ट को बहुत मजबूत बनाती है, हमारे हार्ट की ब्लॉकेज दूर करती है, हमारे इमोशंस स्टक रहते हैं वो इमोशंस रिलीज होते हैं, साथ ही साथ हमारा हार्ट चक्र भी बैलेंस होता है। ये मुद्रा बनाइए, देन टैपिंग। आंखें बंद करके पूरी तरह से इस टैपिंग को महसूस करते हुए कंटिन्यू एक एक टैपिंग महसूस करनी है हमें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से करेंगे। फील करते हुए महसूस कीजिए आपके जितने इमोशंस अंदर स्टक पड़े हुए हैं वो सारे के सारे बाहर निकल रहे हैं, आपके सीने का भारीपन दूर हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। महसूस करें, हंसते मुस्कुराते हुए सारे अभ्यास करिए। इतना प्रेशर लेकर के क्यों जीना, कंटिन्यू बहुत ईमानदारी से करेंगे। चेहरे में इतना प्रेशर क्यों है, मुस्कुराते हुए। जब हम मुस्कुराते हुए अभ्यास करते हैं हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है। कंटिन्यू कंटिन्यू बहुत अच्छे से। देन अब इसके बाद ये जो हमारे कान के साइड से जस्ट यहाँ पर ये नर्व्स गई हुई है, इतना पार्ट जस्ट कान से देखिए ध्यान से, कान से ये नीचे की ओर जाने वाला पार्ट, इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से उंगली के द्वारा ऊपर से नीचे तक दबाव देते हुए ये मसाज कीजिए। इससे आपके ब्रेन तक बहुत अच्छे से ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, आपकी कानों की अंदर तक की नर्व्स एक्टिव होती है, आपकी जितनी हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है वो भी सॉल्व होती है, साथ ही साथ आपकी फेस कि मसल्स सारे टाइट होने शुरू होते हैं, आपके फेस में नेचुरली ग्लो आने लग जाता है। इसलिए बहुत ईमानदारी से इस पे काम करेंगे। कभी भी खाली बैठे हैं यहाँ पर ऑयल लगा लीजिए और इस वेगस नर्व्स को एक्टिव करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, बहुत ईमानदारी से इसको कीजिए। जितनी ईमानदारी से करेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके मेंटल हेल्थ पे भी, आपकी फेस की स्किन में भी, आपके कानों में भी और साथ ही साथ आपकी सर्वाइकल में भी। यानी एक साथ आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं। तो एक एक मिनट जब भी टाइम मिले आपको एवरीडे करना है। भले हमारी क्लास में किसी और चीज के लिए नेक्स्ट डे प्रैक्टिस होगी, लेकिन आपको अकेले में खाली समय में ये नर्व्स अपनी एक्टिव करनी है। जितने ईमानदारी से काम करेंगे अपने ऊपर उतनी ईमानदारी से आपको रिजल्ट भी आएगा। बहुत अच्छे से कीजिए, दबाव देते हुए, इस दबाव को महसूस करते हुए। जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। कंटिन्यू। देन सेम हमें दूसरे साइड भी कानों से नीचे का ये पूरा इतना पार्ट अच्छे से दबाव देते हुए नीचे की ओर लेके जाना है। ये बहुत ही पावरफुल नर्व्स है आपकी, ठीक है, आपके ब्रेन तक जाने वाली नर्व्स एक्टिव होती हैं, जिससे कि आपके ब्रेन तक ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से इंक्रीज होता है और आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी फेस की स्किन नेचुरली शाइनी होने लग जाती है, कानों की समस्या ठीक होने लग जाती है, सर्वाइकल की नर्व्स आपकी खुलने लग जाती है। तो इसे आपको जरूर करना है अगर आपको अपना हेल्थ अच्छा रखना है। कंटिन्यू। देन इसके बाद क्या करना है आपको, कानों से जस्ट नीचे यहाँ पर ये दोनों साइड इस तरीके से अंदर की ओर दबाव देते हुए मसाज करना शुरू कीजिए। बहुत अच्छे से कीजिए, फील करते हुए बहुत अच्छे से। जितना ज्यादा से ज्यादा फील करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे।
कंटिन्यू, कंटिन्यू। नाउ अब आपको कानों के लिए करना है, यानी कि जो आपको कानों में कम सुनाई देने लग जाता है, कानों में सीटी बजने लग जाती है, कानों में खुजली बहुत ज्यादा होने लग जाती है, ये समस्या ठीक होगी। पहली थेरेपी क्या करना है, ये उंगली को अंदर की ओर डालिए इस तरीके से, देन ऐसे खींच दीजिए, डालिए, झटके से बाहर खींचिए। आपको थोड़ी देर में ऐसी फीलिंग आएगी जैसे अंदर कोई ढक्कन लगा हुआ था और वो ढक्कन पकड़कर किसी ने खोल दिया है और आपके कानों की हियरिंग प्रॉब्लम बहुत ठीक होने लग गई है। 1 2, ऐसी फीलिंग आ रही है ना जैसे कोई कुछ खोल रहा है। 3 4 5 6 7, कानों से संबंधित समस्याएं हमारी बहुत जल्दी खत्म होंगी। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2, अंदर उंगली डालना है सुरजीत जी। 1, नाउ रिलैक्स। अब ये जो हमारा कानों का बाहरी फ्लैप है ना, ये इसके जस्ट नीचे उंगली लगाएंगे तो आपको एक गड्ढे जैसा पॉइंट नजर आएगा, इसे अच्छे से प्रेस करना है अंदर की ओर। ये पॉइंट आपका मैजिकल पॉइंट है जो आपकी कानों की सीटी बजने की समस्या को ठीक करेगा, कानों के अंदर जो खुजली होती रहती है उसको भी ठीक करेगा। ये पॉइंट अंदर की ओर ऐसे दबाते हुए प्रेस करते हुए दिख रहा है। ये कानों का जो फ्लैप है इससे जस्ट नीचे। चलिए, बहुत अच्छे से करना है, आंखें बंद करके इस पॉइंट को पूरी तरह से फील करना है। कंटिन्यू कितना कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट, बहुत अच्छे से करना है अगर हमें रिजल्ट चाहिए 100%। कंटिन्यू। कानों की सीटी बजने की समस्या पूरी तरह से ठीक होनी शुरू हो जाती है। कंटिन्यू, कंटिन्यू। नाउ रिलैक्स। देन कानों के ठीक पीछे, यहां से ठीक पीछे उंगली रखेंगे तो अंदर गड्ढा, अंदर की तरफ गड्ढे जैसा पॉइंट दिखेगा है, उसको आपको अंदर की ओर इस तरीके से दबाना शुरू करना है। ये आपका पॉइंट इतना पावरफुल है कि आपके ब्रेन से संबंधित समस्या खत्म करना शुरू करता है। कैसे? यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है ये नर्व्स हमारी सूखनी शुरू हो जाती है, हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते, जिससे हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है। इसी की वजह से चेहरे में झुर्रियां आनी शुरू हो जाती है, चीजें हम भूलना शुरू हो जाते हैं, हमें भूलने की बीमारी लग जाती है, सिर दर्द, मानसिक समस्या आनी शुरू होती है। तो ये नर्व्स हमें रोज एक्टिव करनी है। कंटिन्यू, आंखें बंद करके एकदम फीलिंग के साथ, जितनी अच्छी फीलिंग होगी उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कंटिन्यू, बहुत अच्छे से करेंगे। एक एक दबाव को महसूस करते हुए 1 से 2 मिनट तक। कंटिन्यू, एकदम फीलिंग के साथ। इससे आपकी ना जो सुनने वाली समस्या है कानों की, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। नाउ रिलैक्स। इसी पे कानों के लिए और थेरेपी है। इस तरीके से कान पे उंगली लगाएंगे नीचे की ओर, ये खींचेंगे, गड्ढे के अंदर उंगली डालेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे, खींचिए। जो हमें सीटी बजने की अंदर समस्या आनी शुरू हो जाती है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। 10 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन ऊपर की ओर इस तरीके से ऊपर की ओर खींचिए, जितना खींच सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। देन बाहर की ओर ऐसे अपनी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन इस तरीके से पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। कभी भी कानों में सीटी बजने जैसी समस्या आती है ना और सुनाई कम पड़ता है, तो ये जितनी भी थेरेपी बता रही हूँ इन्हें याद रखिएगा, कानों के लिए बहुत अच्छी है। देन इस तरीके से कान को पकड़ेंगे, ये तो आपके पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके कानों में भी सारे पॉइंट्स हैं आपके सारे ऑर्गन्स के, तो पूरी तरह से स्वस्थ होता है, पूरा आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। 1 2 3 4, अच्छे से दबाते हुए 5 6 7 8 9 10। नाउ इस तरीके से पकड़ लीजिए कानों के ऊपरी हिस्से को, ऊपर की ओर खींचिए। 1 2, अच्छे से खींचिए। 3, आपकी फेस की मसल्स टाइट हो रही है, फाइन लाइंस खत्म हो रही है, साथ में आपका ब्रेन एक्टिव हो रहा है। 3, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। आपको कभी भी ऐसा लगे ना आपका बीपी हाई हो रहा है, चाहे लो हो रहा है, तो आप इस तरीके से कानों को पकड़ के ऊपर की ओर खींचना शुरू कर दीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ रिलैक्स। नाउ आर्मपिट। पहले भी आपको बताया था कि ये टैपिंग मैजिकल है, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ब्रेस्ट के लिए। कभी भी आपको ब्रेस्ट से संबंधित बीमारियां तो लगेंगी ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी गांठें हमें महसूस होने लगती हैं ब्रेस्ट में, वो तक सारी इससे रिलीज हो जाती हैं। ये बहुत ही मैजिकल टैपिंग है, रोज अगर इसको जो भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा हेल्थ मिलेगा। ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट एक हाथ में, 1 से 2 मिनट एक हाथ में, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है। कंटिन्यू कंटिन्यू, बहुत अच्छे से करेंगे। नाउ दूसरी तरफ भी जितना अच्छे से करेंगे उतना सारे इमोशंस आपके रिलीज होंगे, चेहरा भी सुंदर होगा, ब्रेथ से संबंधित कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी, लंग्स और हार्ट मजबूत बनेंगे। कंटिन्यू, बहुत अच्छे से करेंगे। जितना ईमानदारी से करेंगी उतना अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। नाउ रिलैक्स। देन फैटी लीवर के लिए राइट साइड, लीवर हमारा राइट साइड होता है, टैपिंग, बहुत अच्छे से टैपिंग करेंगे। देन इस तरीके से मसाज दीजिए पीछे से आगे की ओर। जितना अच्छे से करेंगे ना उतना आपको इसका फर्क नजर आएगा। अब तो आपकी फैटी लीवर की समस्या खत्म हो गई है वैसे। है ना, अभी आपका ठीक हो गया, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी चीजें हैं। हाँ, आपका सबसे ज्यादा शरीर जो बिगड़ा है ना दवाइयों की वजह से, और उसके हिसाब से जब से योग किया तब से कितनी दवाइयां छूटी, है ना। अभी जो भी बची हैं उसको भी हम पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, लेकिन ईमानदारी से योग अभ्यास करेंगे। देन पेट की हम टैपिंग करेंगे। रोज आपको जब भी टाइम मिले ना, खाली पेट है तो पेट की टैपिंग जरूर कीजिए। कंटिन्यू,
बहुत अच्छे से करेंगे। देन अपने डाइजेशन और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम? अपनी पिंडलियों को पिंच करेंगे, इस तरीके से दबाना शुरू कीजिए। कभी भी आप अपनी पिंडलियों को पकड़ के देखिएगा, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं चल रहा होगा, आपके हृदय में बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा होगा, तो आप अपनी पिंडलियों को टच करना। आपको खाना ना पच रहा हो, गैस बन रही हो, तो आपकी पिंडलियों में टाइटनेस आ जाएगी, तो आपको तुरंत ऑयल लगा करके इस तरीके से दबाना शुरू कर देना है। तुरंत खाना हजम हो जाएगा, तुरंत आपके सीने का भारीपन खत्म हो जाएगा, पैरों का दर्द खत्म हो जाएगा। इवन आपके घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये पिंडलियां आपकी दूसरी हृदय है, दूसरा हार्ट है आपका पिंडली, इसको हमें एक्टिव करना बहुत जरूरी है। जब भी टाइम मिला करे ना, अपनी पिंडलियों को एक्टिव किया करिए, अच्छे से पिंच करते हुए, पेन आना चाहिए, एकदम दबाव देते हुए, बहुत अच्छे से। अभी लूज है आपकी पिंडलियां की टाइट है, दबाने में पेन ज्यादा आ रहा है? हाँ, तो आपका डाइजेशन अभी ठीक है, टाइट है ना, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा 2 दिन से भारीपन फील हो रहा है। आपको अपनी पिंडलियों को लूज करना है, जितनी, जैसे आप देखिए मेरी ये पिंडली देखिए, जरा भी टच कर रही हूँ कितनी लूज है। ये पिंडली लूज होना जरूरी है, टाइट नहीं होना चाहिए पिंडली आपकी। टाइट है तो मतलब कि आपका पेट और आपका हृदय मुसीबत में है। अच्छे से दबाइए, रोज 2-2 3-3 मिनट दोनों पैरों में ये कर देना है आपको, अच्छे से कीजिए। जो रात में क्रैम्प आ जाते हैं ना, कभी कभी पैरों में क्रैम्प जब लोगों को आते हैं, कितना पेन होता है, सोते से उठ जाना होता है चीखते हुए, वो क्रैम्प आने भी ठीक हो जाते हैं अगर हमने अपनी पिंडलियों पे काम कर लिया सही तरीके से। देन दूसरे पैर में भी अच्छे से दबाव देते हुए, पूरा पिंच बनाते हुए, दबाव देते हुए अच्छे से। घुटनों वाले जो पॉइंट बताए थे आपको, वो प्रेस करती हैं। ये जो आपका घुटने का, ये जिसे आप लोग अपनी देसी भाषा में कटोरी बोलते हैं, इसके जस्ट नीचे देखिए ये 2 गड्ढे जैसा आपको पार्ट दिखेगा, ये घुटनों की आंखें हैं। इसे आपको रोज अच्छे से ये थेरेपी देना है इन पॉइंट्स को, घुटनों का दर्द खत्म होता है। ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है आपके, बहुत अच्छे से इसको आपको प्रेस करना है। देन दूसरे पैर में भी ये अच्छे से इसको प्रेस करिए, मोशन दीजिए, आपके घुटने मजबूत होते चले जाएंगे। नाउ रिलैक्स, थोड़ा सा अपनी सांसों पे प्रैक्टिस करेंगे, देन छोटा सा मेडिटेशन लेंगे। चलिए, शक्ति मुद्रा, सीधे बैठिए, आंखें बंद। ये आपके फेफड़ों को भी मजबूत बना रही है, आपकी सांसों में कहीं भी कुछ अवरोध है, कफ जमा हुआ है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी क्लीन होती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। क्या करना है? पावरफुली ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए, पूरी तरह से आंखें बंद करके फोकस के साथ करना है, एक एक श्वासें आने और जाने वाली, फुल फोकस से आपको जुड़े रहना है, पूरी दुनिया भूल जाइए। चलिए,
Now relax. Now once again. Now relax. Done. स्ट्रेट बैठेंगे, आंखें बंद रहेंगी, पूरी तरह से श्वासों से जुड़ेंगे। आधा सर्कल कंप्लीट होने तक लंबी गहरी सांस लेंगे। वापस आधे सर्कल में आते हुए लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, पूरे फोकस के साथ। 1 2 3 पूरा मेंटल हेल्थ आपका इंक्रीज हो रहा है। कितना भी स्ट्रेस है, कितनी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, वो सारी की सारी आपकी खत्म हो रही है। 5 6 7 8 9 10 anti-clockwise 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, गर्म कीजिए। पलकों और चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे धीरे पलकों को खोलते हुए हथेलियां हटा लीजिए।